अस्सलाम वालेकुम प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने हम आ रहे हैं। आज हम आपको गुलती बनाने का तरीका बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका। कि आपको शायद पता है कि गुलती किस तरीके से बनती है। जैसे कि हमने तकरीबन 1 किलो चावल लिया है, जिनको हमने 2 घंटे के करीब हमने भिगो दिया है। इसके लिए हमने ये गुलती का सामान है, ये आप देख हैं, नाव डाटा है, बादाम है, किशमिश है और अपना पिस्ते हैं। क्योंकि नॉर्मल सामान के अंदर ये बना रहे हैं गुलती। हमने मावा भी ले लेना है, कम से कम आधा किलो मावा लेना है 1 किलो चावल के अंदर। जैसे कि आप जो मावा देख रहे हैं, आधा किलो हमने फीका मावा वो भी मंगाया हुआ। पानी का मिक्सर आप देखेंगे, जैसे कि हमने कम से कम 4 किलो के करीब पानी हमने चला दिया, जिसमें हमने इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, खुशबू के हिसाब से थोड़ा सा ऑयल हमने डाल दिया है। जैसे पानी उबलेगा हम इसके अंदर चावल लेंगे और चावल उबालेंगे। देखते रहिए हमारे चैनल को। काफ़ी दिनों के बाद हम आपको सिखाने और बताने चले गुलत तरीका, आसान तरीका। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमने चावल बिल्कुल अभी छान रहे हैं, क्योंकि हमारा पानी उबल गया है। ये आप देख रहे हैं कि हमारा पानी बिल्कुल उबल रहा है। हमने ये सारा सामान ले लिया है। 4 मगज है, बादाम है, फिल्टर दाना है, जो कि छिली हुई मूंगफली, किशमिश, पिस्ता, हसबे ज़रूरत जितना भी आप ले सकें आप ले सकते हैं। जैसे कि चावल हमने बिल्कुल छान लिया, वैसे उबले हुए पानी में हमने ले लिया। जैसे हमारे चावल उबल जाएंगे, हम चावलों को दोबारा से छान के पानी में चला कर देंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि चावल हमारे बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं, कि ये समझिए कि हमारे चावल जो है ना तैयार हो चुके हैं और उबल चुके हैं। अब इनको पानी में से निकालेंगे, चूल्हे में से हटा के। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल हम चावलों को छान रहे हैं, उबले हुए चावलों को। कम से कम 1.5 किलो चावल है, तो हमने 1.5 पाव ऑयल है, नाच डाला लेना है। आधा किलो की थैली है, जिसमें से हमने आधा पाव बचाना है। हमने इसके अंदर मावा भी लेना है और दूध भी लेना है। जैसे कि हमने कम से कम 1 पाव के करीब दूध ले लेना है पानी की जगह। आप देख रहे हैं कि कम से कम 1 पाव दूध ले लें। मावा जो है कि हमने कम से कम आधा किलो मावा लेना है। आधा किलो के करीब मावा ले लेना हमने। दाल थोड़ी और डालो, बस 1 गिलास पानी डाल दो। अब इसको हमने चूल्हे पे रखना है। हमने चूल्हे पे रख लिया, इसको अच्छी तरह से हम चम्मच चलाएंगे, ताकि मावा जो है कि वो इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए। मावे को हमने तोड़ के चाश पकानी है। जैसे हमारी चाश पक जाएगी, उसके बाद हम आपको बताते चल देंगे कि चाश को पकाने का तरीका कैसे है। हमने सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है। मावे को अलग बनाओगे तो भूनोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम बचाने के लिए हमने सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर लेनी है और उसको अच्छी तरह से हमने चम्मच चलाना, ताकि मावा, घी, चीनी ये सब मिक्स होकर पकने लगे। आपने थोड़ी सी सौंफ लेने, 3 से 4 दाने छोटी इलायची के लेने, 2 से 3 पीस आपने दालचीनी के लेने, जो कि आपने इसको ग्राइंड करके या हम 10 में पीस के पाउडर कर लेना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हम 10 में ले लिया हमने, इसको हमने बिल्कुल पीस लेना है, पाउडर कर लेना है इसको। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमने बिल्कुल इसको पीस लिया है। आप इसका थोड़े से मिकदार में आप लें, उसी चाश के अंदर आप ले लें। इसकी बड़ी मज़े की खुशबू आएगी, दूर दूर तक पता चलेगा कि किचन के अंदर कुछ पक रहा है। अब ये देख रहे हैं कि इसको अच्छी तरह से आपने बिल्कुल चाश पकानी है। जैसे कि मावा हमारा बिल्कुल अंदर से ब्राउन नजर आपको नजर आने लगे और अच्छी तरह से इसमें झाग आए। जितना चाश को पकाओगे उतना ही मजे के जो है ना मीठे चावल बनेंगे, चाहे वो सादा हो या बुलती हो। अभी आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल हमारी चाश जो है ना पक चुकी है। इसको हमने 10 मिनट ढक देना है, चूल्हा बिल्कुल बंद कर देना, 10 मिनट तक इसको हमने ढक देना है, ताकि इसका जो मावा जो नीचे से चाश जो बिल्कुल फुल ब्राउन हो जाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमने अभी इसको ढक देना है, 10 मिनट तक हमने इसको छोड़ देना। चूल्हे की आग बिल्कुल हमने बंद कर देनी है। ये जो ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट के साथ साथ हमने रसगुल्ले भी लेने हैं, अशरफी भी लेनी है, पेठा भी लेना है और हमने अखरोट भी लेने हैं। जो आपका दिल कर सकता है आप ले सकते हैं, जितनी आपकी गुंजाइश है। घर बैठे आप बड़े मजे की गुलती बनाएं, थोड़े मिकदार में, और अपने बच्चों को खिलाएं, फैमिली को खिलाएं, खुद भी खाएं, मेहमानों को खिलाएं। अगर आपके पास मजीद सामान की गुंजाइश नहीं है तो हम नॉर्मल सामान लें। जैसे कि हमने किशमिश ले ली, फिल्टर दाना ले लिया, बादाम ले लिया, थोड़े से पिस्ते आपने ले लिए, 4 मगज ले ली, इसका भी बड़ा जायका आएगा। ये है कि हमारी गुलती हम दम पे लगा देंगे। जब आधे घंटे के बाद दम खोलेंगे, उस टाइम पे हमने ये सारा सामान लगा के इसको उसके बाद मिक्स कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मावा चाश जो है हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसको हम थोड़ा सा और गर्म करेंगे, और पकाएंगे। जैसे जाग पाएगा तो हम इसके अंदर चावल ले लेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि आप चाश को हम और पका रहे हैं, ताकि थोड़ा सा मावा हमारा चाश और ब्राउन हो जाए, ताकि पता चले कि गुलती के अंदर मावा भी हमें नजर आए। ये आप देख रहे हैं जैसे कि हमारा मावा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल लेंगे। ये चावल जो कि हमारे उबले हुए चावल है, पानी में से निकले हुए, ये चावल हमने ले लेना। चावल आप 2 बर्तनों में करके रखें, ताकि चावल जितना खुला हुआ होगा उतना बेहतर रहेगा। पूरी वीडियो इसी तरह चाश को मिक्स कर लें आप। ये देख रहे हैं कि बिल्कुल मावा आपको नजर आ रहा होगा। हल्के से बिल्कुल चम्मच आपने चलाना है।
चाश को पकड़ लें। उसके बाद हमने इसमें दम लगाना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल चाश वगैरह बराबर हो चुका है, हमारा मावा वगैरह ब्राउन हो चुका है। हमने इसको कम से कम आधा घंटे तक हमने दम लगा देना हल्की सी आँच पे। बिल्कुल ये आप आग को देख लें तो बिल्कुल हमने इतनी सी आग रखनी है और आधा घंटा हमने दम पे लगा देना। जैसे कि अभी ये देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुलती फिर मुकम्मल तैयार है। जैसे कि ये जो ड्राई फ्रूट है हमारा वो हम इसके ऊपर लेंगे। जैसे कि हम इसको बिल्कुल मिक्स कर देंगे। ये आप देखें इसी तरह बिल्कुल दाना दाना फैला हुआ है। इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है।